डू यू नो मैग्ना कार्टा? क्या आप मैग्ना कार्टा को जानते हैं? मैग्ना, क्योंकि जो मैग्ना कार्टा टर्म है उसका उपयोग जो हम लोग संविधान या इतिहास के अध्ययन करते हैं उसमें बार बार आता है और वो टर्म समझना पड़ता है। जैसे एक उदाहरण दें हम लोग कि मैग्ना मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, वो कहा जाता है संविधान में जो है मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट होता है। मैग्ना कार्टा ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, वो कहते हैं 1717 ईस्वी में फर्रुख सियार का जो फरमान है, फर्रुख सियार फरमान, जिसके द्वारा फर्रुख सियार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापक व्यापारिक अधिकार दिया। और एक है मैग्ना कार्टा ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया, और ये जो कहलाता है वुड्स डिस्पैच, जो कि शिक्षा से संबंधित रिपोर्ट था 1854 ईस्वी में, चार्ल्स वुड ने बनाया था। इसके आधार पर भारत में एक शैक्षणिक व्यवस्था की नींव पड़ी थी। तो ये सिर्फ एक तरह से मैग्ना कार्टा का ऑर्नामेंटल यूज है। तो मैग्ना कार्टा जो एक दस्तावेज है, प्राचीन दस्तावेज, जो कि 1215 ईस्वी पर जिस पर हस्ताक्षर किया था इंग्लैंड के राजा किंग जॉन, और चूंकि ये जो मैग्ना कार्टा ओरिजिनल था वो लैटिन भाषा में बनाया था, और इसको क्या था, मैग्ना कार्टा लिब्रेटम। क्योंकि दस्तावेज है कि फ्रीडम या लिबर्टी का मतलब कि जो है स्वतंत्रता का, मैंने ग्रेट चार्टर ऑफ लिबर्टी इसको कहा गया, ग्रेट चार्टर ऑफ लिबर्टी है। अब इसके पीछे का इतिहास हम लोग थोड़ा देखेंगे। क्या हुआ, किंग जॉन जो थे इंग्लैंड के, वहां राजतंत्र था शुरू से ही, क्योंकि शासनकाल 1199 ईस्वी से 1216 ईस्वी तक रहा था एडी। वो जो थे उनका बहुत सा निर्णय या उनका व्यवहार अपने जनता और बैरोन के प्रति बहुत ही तानाशाह था। नॉर्मली जनता के अधिकारों को हमेशा राजा सम्मान ही करता है और उसको देता है, लेकिन ये ऐसे थे कि इनका बहुत सा ऐसा कारण हुआ कि इनके जो बैरोन, बैरोन कहते हैं वो सामंत जो राजा को एक बड़े जमीन का अधिकारी होते हैं और राजा को युद्ध वगैरह में भूमि देते हैं, बैरोन कहा जाता है। तो उसमें बैरोन्स जो थे या बड़े बड़े जमींदार ने विद्रोह कर दिया था राजा के विरुद्ध, क्योंकि इन्हीं के बल से तो वो शासन करते थे। और उनके विद्रोह का कारण था कि राजा ने बहुत ज्यादा जो सैन्य व्यय काफी किए थे, सैन्य अभियान किए थे, उसमें जो है बहुत ज्यादा कर का बोझ बढ़ा दिया था इन लोगों पर, जमींदार और बैरन पर बहुत ज्यादा। तो उससे उनको दबाव था। दूसरा, वो जो था उनका निर्णय लेने का बहुत ही मनमाना तानाशाही रवैया होता था, वो किसी की बात नहीं सुनते थे, इससे असंतुष्टि था और निर्णय लेने में नियमों का उल्लंघन भी करते थे। तो ये, और जो सैन्य अभियान के लिए कर बढ़ाए थे वो सैन्य अभियान भी उनका असफल ही हो रहा था। लोगों में इससे काफी असंतोष था, जनता पर भी कर बोझ कर रहे थे और उसके निर्णय से असंतुष्टि था। साथ में चर्च भी इनका विरोधी हो गया था, क्योंकि उस समय जो इनका पोप से मतभेद हो गया था, पोप इनोसेंट III कहलाते थे, उसमें यहाँ के जो आर्च बिशप इंग्लैंड के थे कैंटरबरी, उनके नियुक्ति के संबंध में मतभेद हो गया था। तो चर्च भी इनका विरोधी, जनता भी इनसे असंतुष्ट, बैरन उनके असंतुष्ट क्योंकि उनको कर का दबाव था, निर्णय लेने में नियम का उल्लंघन। ये सारी परिस्थिति ऐसी रही कि जो बैरन्स ने विद्रोह कर दिया, बैरन का विद्रोह हुआ। अब जब बैरन के विद्रोह के कारण अपने को फंसता देखा तो बाध्य हो गए वो, उनके बोले कि अब ऐसी गलती नहीं करेंगे। तब उन लोगों ने बोला कि नहीं, फिर आप ऐसा कर सकते हैं, आप लिख कर दीजिए दस्तावेज। और इसी दबाव की वजह से जो दस्तावेज बना था, ये राजा बैरन्स ने उनको साइन कराया था, तो यही है जिसमें उन्होंने दिखाया गया था कि हमेशा वो अपने अधिकार का जो है, अधिकार का दुरुपयोग ना करेंगे। राजा जो है अधिकार का दुरुपयोग ना करेंगे,
नियमानुसार नियम का पालन करें। दूसरा जो था, जो बैरन्स थे, जो सामंत थे, उनके हमेशा अधिकार जो रहेंगे उसका उल्लंघन नहीं करेंगे, उनके अधिकार रहेंगे। तो कह सकते हैं अधिकार का पहला दस्तावेज कि कभी उल्लंघन नहीं करेंगे उनके अधिकार को, उनके और बैरन्स या अपने नीचे वाले का। और फिर जो है किसी के ये कह सकते हैं कि इसमें ये भी था, इससे निकला कंसेप्ट कि सभी का संपत्ति, उसके फ्रीडम, उसके जीवन को उसमें किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेंगे क्योंकि अन्यायपूर्ण होगा। तो ये सारा चीज इसमें था। तो इसलिए कहा गया अधिकारों का पहला दस्तावेज। और ये माना जाता है कि ये जो था इंग्लैंड में संवैधानिक विकास का कारण बना था ये दस्तावेज। और इंग्लैंड के बाद विश्व के दूसरे देशों में, जिसमें हम लोग ये कहें क्योंकि रूल ऑफ लॉ की स्थापना हुई, जहां पर कंसेप्ट आया इंडिविजुअल लिबर्टी, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, वो सारा जो है उसका कह सकते हैं ट्रेस किया जाता है मैग्ना कार्टा से। और ये जो मैग्ना कार्टा है तो वही विश्व में संवैधानिक व्यवस्था के विकास का पहला दस्तावेज, जिसमें हर किसी को अपने दायरे में रहकर अधिकार का प्रयोग करना है और दूसरे अधिकारों का सम्मान देना है। और यही है मैग्ना कार्टा। और का फिर ऑर्नामेंटल यूज भी भारत में काफी हुआ, जो हम लोग देख चुके हैं। थैंक यू।